नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे होंगे कि लोगों की लंबाई इधर कम हो रही है कुछ दशकों में, यानी कद काठी पर बड़ा फर्क पड़ा है। अब ये फर्क यूं ही नहीं पड़ा है, हमारा परिवेश, प्राकृतिक आबो हवा का इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। वैसे देखें तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण किसी भी दशा में सही नहीं है। यह बेहद खतरनाक है, बेहद गंभीर मसला है यह, और इससे दुनिया परेशान है। भारत ही नहीं, दुनिया के असंख्य देश प्रदूषण से प्रभावित हैं, वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। अब सामान्य तौर पर देखें तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां वायु प्रदूषण बिल्कुल ना हो या शून्य हो। वायु प्रदूषण के खतरे कम नहीं है। वायु प्रदूषण से जहां एक ओर हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वह चाहे अस्थमा का रोग हो या हृदय रोग हो या किडनी हो या फेफड़ों का कोई भी रोग हो, उसके लिए एक बड़ा कारक है वायु प्रदूषण। जी हां, लेकिन आप शायद चौंक जाएंगे इस बात पर कि वायु प्रदूषण से हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। नस्ल पर बड़ा फर्क पड़ रहा है, कद काठी कमजोर हो रही है और वायु प्रदूषण से औसत लंबाई भी लगातार घटती जा रही है, यानी लंबाई कम हो रही है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए वायु प्रदूषण एक बड़ा खतरा है। यह बड़ा खतरा उनके स्वास्थ्य को लेकर है, उनके गर्भ में पल रहे शिशु को है। कुल मिलाकर के वायु प्रदूषण गर्भवती महिलाओं के लिए कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि वायु प्रदूषण से जहां एक ओर गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके गर्भ में पल रहे शिशु को बड़ा खतरा होता है। यह खतरा सामान्य नहीं है। इससे अस्थमा हो सकता है, गर्भपात हो सकता है और महिलाओं को थायराइड हो सकता है। यह अध्ययन में सामने आया है। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक शोध किया है। 45 शोध और अध्ययन समीक्षाओं के आधार पर जो रिपोर्ट बनी है, यह रिपोर्ट बेहद खतरनाक बता रही है वायु प्रदूषण को, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण से जहां हमारी एक ओर हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहीं हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है, प्रभावित हो रही है और उनके स्वास्थ्य पर पैदाइशी यानी जेनेटिक बीमारियां आ रही हैं। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का यह कथन, यह रिपोर्ट दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। चेतावनी इसलिए कहेंगे कि अगर अभी भी हम वायु प्रदूषण लेकर यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर सचेत नहीं हुए, तो हमारे लिए भविष्य में या जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वह बर्बादी की कगार पर खड़ी होंगी। यानी यह कहा जाए कि बीमार बच्चे पैदा होंगे तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। बीमार बच्चे होंगे और भविष्य उनका बर्बाद होगा, क्योंकि वह बीमारी लेकर पैदा हुए होंगे। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का जो यह कथन है, जो रिपोर्ट है, वो दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है और इस चेतावनी पर सजग होना चाहिए। अब बात यही खत्म नहीं होती है कि
केवल चेतावनी भर देखा जाए। हालांकि इस अध्ययन में नीदरलैंड के 4000 शिशुओं को शामिल किया गया इस अध्ययन में, जिससे चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, यानी खतरनाक परिणाम दिखे हैं। यह जो शिशु हैं, इनकी माताएं या गर्भवती महिलाएं जिस समय आबो हवा में रही वह खतरनाक पोजीशन थी और वह वायु प्रदूषण के दायरे में रही। उनके शिशुओं का जो जन्म हुआ, उन बच्चों का, शिशुओं का जो वजन है वो भी कम रहा, आकार प्रकार भी कम रहा, यानी उनकी कद काठी कमजोर दिखी और वह बीमार, यानी औसत सामान्यता कुछ न कुछ बीमारी सभी बच्चों में देखने को मिली। यह अध्ययन अमेरिका के इस लाइब्रेरी ने नीदरलैंड के 4000 बच्चों पर किया है। इस आशय की खबर अभी हाल में ही सुर्खियों में आई, जिससे दुनिया को एक चेतावनी सी दी गई है। अब बात करते हैं कि क्या क्या खतरनाक होता है वायु प्रदूषण में। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं, आपको बताते हैं कि एमपी फैक्टर क्या होता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बेहद खतरनाक होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बाल के बराबर मोटाई से इससे भी कम होता है, जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। यह बाल की मोटाई से भी कम होने के कारण हवा में प्रदूषण हवा में आसानी से घुल मिल जाता है, जो सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। व्यक्तियों के लिए तो बेहद खतरनाक है ही, जैसा कि देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। उनके शिशुओं पर, गर्भ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि यह पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी प्रदूषण कारक जो तत्व है वह सांस के जरिए गर्भनाल तक पहुंचते हैं और गर्भनाल से गर्भाशय में जो शिशु होता है उस तक पहुंचते हैं। गर्भनाल में सूजन आ जाती है, जिससे जो गर्भ में शिशु होता है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसे सांस नहीं मिलती है और वह कमजोर हो जाता है, यानी कमजोर बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो वायु प्रदूषण महिलाओं के लिए तो खतरनाक है ही। यह पीएम जो पार्टिकुलर मैटर होता है 2.5, यह हवा में घुलनशील है, जो सांस के जरिए शरीर में जाता है और इतना ही नहीं, यह इतना महीन होता है, इतना बारीक होता है, जो हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर अनेक बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और हम उनका निजात नहीं पा पाते हैं, बीमारियों से मुक्ति नहीं पा पाते हैं। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में देख रहे हैं तो बच्चों की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वह धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि गर्भ में जब यह पार्टिकुलेट मैटर पहुंचता है यानी वायु प्रदूषण पहुंचता है तो मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हो पाता है। विकास इस तरह यहां तक इसके हालात हैं कि जो सर की परिधि होती है वह भी प्रभावित होती है, कभी कम हो सकती है और कभी ज्यादा भी हो सकती है, यानी जो सामान्य संतुलन होना चाहिए वह बिगड़ जाता है, जिससे कभी सर की परिधि यानी सर की लंबाई चौड़ाई है वह अधिक हो जाती है या कम हो जाती है। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में अगर हम देखें तो वायु प्रदूषण हमारे लिए बेहद खतरनाक है। अब वायु प्रदूषण में कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से जनित अन्य प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड या उससे जनित अन्य प्रदूषण, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो अन्य और आयाम हैं, विकल्प हैं, परिकल्प हैं, वह सभी बेहद खतरनाक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो वायु प्रदूषण में घुल मिलकर हमारे शरीर में पहुंचते हैं।
अब वायु प्रदूषण कई प्रकार से फैलता है। अब बात करें तो औद्योगिक इकाइयों से वायु प्रदूषण फैलता है, वाहनों से वायु प्रदूषण फैलता है, और जो फर्राटा भरते हैं वाहन या जो तेज हवा चलती है उसमें प्रदूषण चलकर दूर दूर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर जो शिकायतें आती हैं, जो देखा जाता है कि आमतौर पर कूड़ा करकट जला दिया जाता है, प्लास्टिक जला दिया जाता है, या वायु प्रदूषण में घुल मिल करके हमारे स्वास्थ्य को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। बात केवल यही खत्म नहीं होती है। अब देखें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में और प्रदूषित देशों में देखें तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है दुनिया में, जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। इससे वहां बीमारियों की संख्या लगातार, बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इतना ही नहीं, ये देखें तो दुनिया के खास तौर से एशिया के देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, यहां प्रदूषण की तादाद बड़ी तादाद में बढ़ रही है, बड़े आयाम में बढ़ रही है, या यूं कहें कि बड़े कैनवास पर बढ़ रही है। भारत के असंख्य शहर हैं, भारत ही नहीं दुनिया के असंख्य शहर हैं जहां वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। चेतावनी के बावजूद वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे वायु प्रदूषण पर विराम लगे, वायु प्रदूषण रुके। तो हालात यह है कि अगर वायु प्रदूषण पर अंकुश नहीं लगा, रोकथाम नहीं लगा, तो हमारी आने वाली नस्ल न केवल बर्बाद होगी बल्कि उसकी हाइट लगातार, यानी उसकी ऊंचाई, यानी उसकी लंबाई लगातार कम होती जाएगी। कोई बड़ी बात न होगी कि भविष्य में हो सकता है कि इसमें 150 वर्ष लग जाएं, दुनिया में बौने लोग पैदा होंगे। यह एक खतरनाक और गंभीर स्थिति है। इसका संकेत जो दिया है खतरनाक होने का, वो संकेत दिया है अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने, जिसे दुनिया में देखा गया और दुनिया इससे चिंतित है। हमें भी चिंता करनी चाहिए कि वायु प्रदूषण को किस तरह से हम विराम दें, जिससे हमारी आने वाली नस्ल प्रभावित न हो और बौने बच्चे पैदा न हो। क्योंकि अब अगर देखें तो जो साफ सुथरे देश माने जाते हैं, वहां चाहे उसमें देखें तो पश्चिमी देशों में देखें या साउथ अफ्रीका में देखें, तो वहां प्रदूषण की तादाद यहां से कम पाई जाती है। लिहाजा वहां के, यानी अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, यहाँ के लोग भारत की तुलना में कुछ लंबे पाए जाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि वहां प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण की तादाद कम है, जिससे वहां गर्भवती महिलाएं प्रभावित कम होती हैं। और भारत सहित एशिया के तमाम देश हैं जहां वायु प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आने वाली नस्लें बीमार हो रही हैं, आने वाली नस्लें बीमारी लेकर पैदा हो रही हैं। इस पर दुनिया को सचेत होने की जरूरत है। खास तौर से एशियाई देशों को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा संकेत भी मिल रहा है और यह एक दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।